इतना दूध मिले कि 32 दांत भीज जाएं, गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। दांत दूध से 32 ही भीज गई, उतने में ही ताकत मिल जाएगी। ये राम जी का धरामृत है, ऐसा वैसा नहीं है। और आने में किसी ने देर कर दी तो उसकी खैर नहीं है। बदमाश, नीच, देवताओं को दुर्लभ है। मनौने करारा अमृत के लिए है तेरी जय रे तेरी, अमृत के लिए मनौने, अरे राम राम अमृत के लिए मनौने। और जो ज्यादा सेवा करता उसको एक चम्मच और दे देते और कहते कोई बात नहीं। तो लोग क्या करते हैं, सौंधे दूध की मलाई। सौंधा दूध जानते हैं? नहीं जानते। दूध तो दूध होता, सौंधा दूध क्या होता है? कोरे मटका में, कोरा मटका घड़ा, उस घड़े में बढ़िया ताजा छान करके दूध उसमें कंडा की आंच पर धीरे धीरे उबले, गरम हो। कितना? 4, 6, 8 घंटे होता रहे धीरे धीरे मध्यम आंच में। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, यदि भाग्य होगा आपका तो हल्का गुलाबीपन आ जाता उस दूध में, मलाई में भी गुलाबीपन आ जाता है। और ऐसी वैसी मलाई नहीं पड़ती, एक सूत मोटी मलाई पड़ जाती है। दूध दिखता ही नहीं, मलाई मलाई दिखती ऊपर से। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी, श्री पहाड़ी बाबा महाराज, इस स्थान में गाय हमेशा रहती थी। क्यों? खुला स्थान था और गायों के बीच में ही महाराज जी को रहने का अभ्यास था। दूध कमी होता था क्योंकि छोटे बड़े मिला के 10-12 नग होते थे, तो 2-3 गैया दूध देने वाली, और उसी दूध में घी भी बना लेना है, उसी में छाछ भी, उसी में ठाकुर जी के लिए खोवा के पेड़े भी, और उसी दूध में शाम को सबको बांटना और स्वयं महाराज जी को लेना। दूध बचता नहीं था बिल्कुल भी, और सबको देते थे। इस स्थान में 20 मूर्ति है मान लो, तो 20 को भी मिलता था, चाहे भगत हो, गृहस्थी हो, चाहे साधु, विद्यार्थी, कोई हो, सबको मिलता था। पर मिलता कितना था? छोटी छोटी कटोरी लेके आओ, और चाहे तुम भगोना लेके आओ, मिलेगा उतना ही जितना उनको देना है। जिससे दाल साग चम्मच से जिससे देते हैं ना, इतना इतना बड़ा चमचा, बस उसको भर के उससे देते थे। और ये भी कहते थे, ए जवान की 32 ही भीजना चाहिए। माने इतना दूध मिले कि 32 दांत भीज जाएं, गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। दांत दूध से 32 ही भीज गई, उतने में ही ताकत मिल जाएगी। ये राम जी का धरामृत है, ऐसा वैसा नहीं है। और आने में किसी ने देर कर दी तो उसकी खैर नहीं है। बदमाश, नीच, देवताओं को दुर्लभ है। मनौने करारा अमृत के लिए है तेरी जय रे तेरी, अमृत के लिए मनौने, अरे राम राम अमृत के लिए मनौने। और जो ज्यादा सेवा करता उसको एक चम्मच और दे देते और कहते कोई बात नहीं, मैं तो सांप को दूध पिला रहा हूं, यूं कह देते। मैं जानता हूं जहर बढ़ेगा, तो वो भिन भिना जाता, नहीं 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 हम नहीं लेंगे दूध, चल हट।
बक बक करता है, पी ले। ज्यादा हमको मिलता था, आधा गिलास हमको मिलता था। कोई बात नहीं, मैं तो सांप को दूध और पिला महाराज रहा जी हूं, भी यूं इतना कह ही देते। लेते थे, 1.5 पाव के करीब, पर उसमें मलाई मैं अधिक जानता- होती थी। पर वो दूध ऐसा कि हम आपको क्या कहें, उस दूध का स्वाद हम अब तक नहीं भूले हैं। वैसा दूध पिया ही नहीं, यहां भी नहीं पिया, मलुपीठ में भी, जड़खोर में भी नहीं पिया। आप लोग कहेंगे इतना बढ़िया देसी गैया क्यों नहीं पिया? महाराज जी जैसे ओटाते थे वैसे कोई ओटाने वाला नहीं, मूल बात ये। सामने उनके धूना पर दूध धीरे धीरे होता, और अपनी की नजर उनकी दूध पे बनी रहती। और कभी मिट्टी के पात्र में, उनके आचार विचार ज्यादा था तो मिट्टी का एक बार प्रयोग होने द्वारा प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहे की कढ़ाई, चौड़ी कढ़ाई, उसमें दूध धीरे धीरे बस चलाते रहो, उबलता रहे। उबलते उबलते ऐसा हो जाता था दूध, और उसी में बढ़िया हाथरस का बिना केमिकल वाला देसी बूरा। और फिर ठाकुर जी को इतना बड़ा पीतल का गिलास, इसमें एक बार में कम से कम 1.25 सेर दूध आ जाए। उस गिलास में आधा तो दूध होता था और आधे गिलास में ऊपर ऊपर केवल मलाई होती थी, इतनी मलाई पड़ती थी। और जब ठाकुर जी को भोग लग गया था, महाराज इतने इतने दूध में भी ऐसे लगता था, आहा तृप्ति है गई, ऐसा। आशय कहने का यह है कि इस पद्धति से दूध ओटाया जाए, उबाला जाए, भगवान को भोग लगाया जाए, तो क्या कहना, भाव की ही तो बात है। गोस्वामी जी करे ऐसे ही मिट्टी के माट मटकाओं में लोग बढ़िया भारतीय वेद लक्षणा गाय का दूध छान कर हमारे लिए उबालते हैं, अधोटा कर देते हैं, बढ़िया मिश्री केसर आदि मिलाते हैं, और इतनी मोटी मलाई पड़ जाती है, फिर हमारे सामने धर देते, महाराज अपने रघुनाथ जी को भोग लगा के पाइए। तो कहते खुनसाते हुए हम दूध, अरे क्या मन भर गया मलाई खाते खाते, ऐसे करके खुनसा करके दूध की मलाई खा रहे हैं, जिसको छाछ मिलना मुश्किल था एक समय में, आज केवल राम नाम के प्रभाव से खात खुनसात शोधें दूध की मलाई है।